जय श्री राम। आप सभी छात्र छात्राओं को वापस से एक और वीडियो में स्वागत करते हैं। तो क्लास टेंथ 2024 में पूछे जाएंगे ये वीवीआई प्रश्न है। तो ये जो है कि 99.9% चांस बनता है कि यहीं से पूछा जाएगा। तो ये सब पूरा आप लोग 60 प्रश्न तक आप कंटिन्यू देखेंगे, स्किप मत करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि एल्काइन में कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधक बनता है। एल्काइन में कार्बन का संयोजक कितने बनते हैं? तो कितने बनते हैं? तो 3 बनते हैं। कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या आता है। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है तो उसका होता है C6H12O6। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो क्या लवण कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साबुन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है या बढ़ती है? तो क्या होती है? घटती है। क्या होती है साथियों? घटती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं, जैसे लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और फ्लोरीन। तो कैसे होती है इसका? तो सबसे पहले होती है लिथियम, इसके बाद बेरिलियम, इसके बाद कार्बन, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद फ्लोरीन। तो ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। क्या साथियों? उपधातु है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। तो विद्युत का जो धनात्मक है वो कौन है? Na। जब घर में लाइन नहीं रहती है तो क्या करते हैं? अर्थिंग में नमक डालते हैं। तो विद्युत का धनात्मक क्या होता है? Na। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किन धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो किसको रखा जाता है? तो सोडियम को। किसको? Na। सोडियम को रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए प्रश्न कह रहा है अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? तो आप सर्फ बना सकते हैं, शैम्पू बना सकते हैं, इजी सर्फ बना सकते हैं और साबुन बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। उपयुक्त सभी हम लोग बना सकते हैं। सर्फ भी बना सकते हैं, शैम्पू, इजी सर्फ, तो सभी बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का। किसका होता है? सिलिकॉन का उपयोग होता है। किसका होता है साथियों? सिलिकॉन का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो एलपीजी होता है, बायोगैस होता है, कोयला भी खाना बनाने में लगता है, लेकिन सीएनजी नहीं होता। सीएनजी जो कहाँ होता है यूज? सीएनजी का यूज होता है आपको गाड़ी चलाने में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 2Cu यानी 2CuO2 - COU है। क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो आप चलिए देख लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2। तो ये हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2 ये सही है। चलिए PB1 ठीक है। यहाँ देखिए NO3 है, यहाँ NO2 है। तो यहाँ O2 है, यहाँ 3 है। तो ये हमारा क्या है? गलत है। देखिए H2 यहाँ भी सही है, H2 सही है, O2 यहाँ भी, O2 यहाँ, ये सही है। 2KCl यहाँ भी 2KCl, O3 तो O3, तो ये भी सही है। तो यानी कि बी नंबर गलत है। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो क्या होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल कौन होता है? तो होता है CH3COOH। ये हमारा क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है
क्रायोलाइट अस्यक है, क्रायोलाइट अस्यक है, तो किसका अस्यक है? एल्युमिनियम का। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या अगर देखा जाए तो 19 होती है। कितना होती है? 19। और पोटेशियम का जो संकेत होता है के होता है, तो 19। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे 19 क्या हो जाएंगे? 19। तो बी लिखा गया साथियों, तो क्या हो जाएगा? 19 सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न। फॉर्मिक अम्ल का यूपीएसी नेम क्या होता है? यूपीएससी नेम क्या होता है फॉर्मिक अम्ल का? तो क्या होता है? मेथनोइक अम्ल होता है। क्या है? मेथनोइक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए निकाला इथाइन अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? C2H5OH। तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर सी में। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एल्काइन कौन है? तो एल्काइन क्या है? C2H2। इसी को हम लोग कहते हैं एल्काइन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। क्या होता है? C12H22O11। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। तो चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है एसिटिलीन में कार्बन के बीच संयोजक बंधन की संख्या क्या होती है? तो क्या होती है? 3 होती है। तो चलिए अगला प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला नंबर कह रहा है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज क्या है? तो अंकुरित बीज है। क्या है? अंकुरित बीज। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो किसका है? उत्सर्जन का। क्या है? उत्सर्जन का। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो किसके लिए है? तो पानी के लिए। किसके लिए? पानी के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो क्या निकलती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है फलों के पकाने को निम्न में किस से नियंत्रित किया जाता है? तो किससे? एथिलीन। क्या? एथिलीन। ऑप्शन नंबर सी है। ये जो है कि हर एक बार एग्जाम में पूछ ही देता है, यानी भी आई प्रश्न है। इस बार भी पूछा जाएगा कि फलों को पकाने में कौन सा उपयोग होता है? तो क्या होता है? एथिलीन। अगला प्रश्न कर न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है वो क्या कहलाती है? तो क्या कहता है? न्यूरॉन सेल कहा जाता है। क्या कहता है? न्यूरॉन सेल कहा जाता है या ब्रेन कहा जाता है। क्या कहता है? ब्रेन। BRAIN ब्रेन या डेंड्राइट। क्या कहता है? डेंड्राइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? कौन है आपातकाल का हार्मोन? एड्रीनलिन है। क्या है? एड्रीनेलिन है। एड्रीनेलिन है। चलिए आज का हम लोग देखते हैं प्रश्न। आज का यह है अंतिम प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है। सभी 30 प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप बार बार इसे देख लेंगे और याद कर लेंगे। यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। लास्ट प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं नहीं करती है? तो क्या अनैच्छिक क्रियाएं करती है? चबाना। चबाना हमारा क्या अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है? क्या अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है? उल्टी करना है, अत्यधिक लार निकलना, ये है दिल की धड़कना, ये सब क्या ऐच्छिक क्रियाएं है। लेकिन चबाना क्या अनैच्छिक क्रियाएं है। जब हमको कुछ चबाने का मन करेगा तभी हम चबाएंगे। तो चलिए ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। तो आज का ये प्रश्न रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI प्रश्न। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं वापस से एक नए क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।